बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 में आपको करवा रही हूँ। 6.5 में एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपने इंटीग्रल्स ही मालूम करने, इंटीग्रेट ही करना है मगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हुए। जैसे पीछे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था, इसी तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो है वो इंटीग्रल मालूम करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। साइन ऑफ इंटीग्रल 5x माइनस 2 dx अपॉन x माइनस 3x प्लस 7। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास, पहले तो आपने देखना है भी ये वाले जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे ना, इसमें आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। प्रॉपर फ्रैक्शंस मीन्स होता है कि आपके पास ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट छोटी हो और नीचे एक्सपोनेंट बड़ी हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपने स्टार्ट करने से पहले ही इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर और नीचे की जो है डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो सेम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर हो। ठीक है, या फिर बड़ी हो जाए। ठीक है, ऊपर बड़ी हो जाए, तब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। देन फिर आपने इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करना है। देन फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 dx अपॉन x माइनस 3x प्लस 7। अब देखें यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर 5x से नीचे है x एक्स एक्स स्क्वायर। ये तो फैक्टर में ब्रेक हुए हैं। अगर ये आपको दिया जाता कि ये पूरा आपके मल्टीप्लाई करके दिया जाता तो ये आपके पास फिर मिडिल टर्म ब्रेक करके आप इसको फैक्टर में ब्रेक करते, इस तरह से फिर सॉल्व करते। ये तो आपको यहाँ पर फैक्टर बना के दे दिए गए हैं, तो जस्ट आपने डिग्री चेक करके सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो डिग्री आपके पास ऊपर 1 है, नीचे 2 है। तो लेट करेंगे हम यहाँ से कि 5x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर आपके पास फैक्टर्स मौजूद है दोनों, देखिए इसकी भी डिग्री 1 है, लीनियर है फैक्टर्स दोनों ना। तो लीनियर होंगे तो आपने जस्ट एक ए कांस्टेंट और एक फैक्टर एक के नीचे, बीच में प्लस साइन, दूसरा आपके पास कांस्टेंट और दूसरा फैक्टर दूसरे के नीचे, इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके आप सॉल्व करेंगे। जब वैल्यूज़ आ जाएंगी ए की और बी की, फिर आप यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होगा कि देखिए हमारे पास जो भी इस साइड पर मौजूद है ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। राइट साइड जो है वो सॉल्व हो गया। वो किस तरह होंगी? देखिए आप एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 7 दोनों अनकॉमन फैक्टर हैं, दोनों डिनोमिनेटर में लिखे गए। अब इसके नीचे ये वाला फैक्टर मौजूद है, ये नहीं है, तो ये ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बी के नीचे ये वाला फैक्टर मौजूद है, ये नहीं है, तो ये ऊपर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तब भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर ऐसे भी, ये दोनों कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। जस्ट आपके पास बचा 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7 प्लस बी एक्स माइनस 3। अब आपने मालूम करनी होगी ए और बी की वैल्यू। देखिए ये स्टार्टिंग का जो भी स्टेप्स होंगे ना, तमाम क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही फॉलो करने हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है हर फैक्टर के ऊपर। देन फिर आपने डिनोमिनेटर में का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जो है वो डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देना है। फिर जो बचेगी इक्वेशन उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। अब ए मालूम करने के लिए हमें बी ज़ीरो करना होगा। अगर हम बी की जगह यहाँ पर एक्स की जगह बी में 3 पुट कर दे तो देखिए 3 माइनस 3 बी ज़ीरो हो जाएगा। एक्स नहीं होगा ज़ीरो, सॉरी ए नहीं होगा ज़ीरो, बी ज़ीरो हो जाएगा। हम एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे हर जगह जहाँ भी एक्स है वहाँ 3 पुट होगा। ठीक है, देखा हमने सिर्फ इसको कि ये हमें ख़त्म करना है, ज़ीरो बनाना है, लेकिन पुट हर जगह होगा। 3 माइनस 3 ज़ीरो, ज़ीरो बी ज़ा ज़ीरो,
बी फैक्टर ख़त्म हो गया। 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 ए 7 और 3 हो गए 10। 15 में से 2 माइनस किए 13। 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो ए की वैल्यू आ गई 13/10। नाउ पुट, अब एक को ज़ीरो बनाने के लिए हम ऐसा क्या पुट करें, तो देखिए ए के साथ है +7, अगर हम यहाँ -7 पुट करते हैं तो -7 + 7 0, तो ए 0 हो जाएगा, बी की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर मौजूद है 5, x की जगह -7 पुट करना है, ये माइनस का 2 इज इक्वल्स टू a -7 + 7 + b 7 - 3, ठीक है, -7। अच्छा, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -7 कर दिया पुट। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 7 ज़ा 35 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0, -7 + 7 0 इज अ 0, प्लस b है -7 -3 -10, b है -10 b, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 35 माइनस का 2 माइनस का 37 इक्वल्स टू -10 b। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 10, वहाँ जाके 37 के नीचे डिवाइड करेगा तो 37/10। ए आ गया है 13/10, बी आ गया है 37/10। अब ये जो ए और बी की जो दोनों वैल्यूज़ है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ए और बी जब भी आ जाएंगे, जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी, आपने वापस से फिर इक्वेशन 1 पे जाना है और वहाँ पुट कर देनी है। मैं लिख रही हूँ पुट इट इन इक्वेशन 1। अच्छा, यहाँ मैंने अब इक्वेशन 1 लिख दिया, अब इक्वेशन में पुट किया है। यहाँ से हो जाएगा 5x - 2 अपॉन x - 3 x + 7 इज इक्वल्स टू, ए क्या आया है, ए आपके पास आया है 13/10, तो 13/10 अपॉन x - 3 प्लस 37/10 और x + 7। अब देखेंगे ये है a/b, यानी कि a/b डिवाइड हो रहा है c से, तो आप लिख सकते हैं a/b डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदले से पलट दें, b और c मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये b है और ये c है। a/b डिवाइड हो जाते हैं c से, तो ये a है, ये b है और ये c है, b और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 2 अपॉन x - 3 x + 7 इज इक्वल्स टू 13/10 x - 3 प्लस 37/10 x + 7। नाउ अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने क्या हेडिंग देनी होगी, integrating both sides with respect to x
वी गेट, अब दोनों साइंस पे यहाँ पर हम दोनों तरफ हम जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, अब देखें जो 13 है ये कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर ले लेंगे 13, और यहाँ से है अपॉन में 10। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 37 अपॉन 10। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ dx भी आएगा, तो हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 7। ये साइड ऐसे ही चलती रहेगी, 13 अपॉन 10 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पर है x माइनस 3, हम इसे ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट आपके पास होल एक्सपोनेंट x माइनस 3 की 1 हो तो आप इसे ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप इसमें वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x के एक्सपोनेंट एंड है, तो हम क्या करेंगे n+1 अपॉन n+1 कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब भी x ये जो एक्सपोनेंट है ये 1 हो तब यानी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, जब -1 हो जाएगी तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अप्लाई होगा ln, ये बन जाएगा ln x माइनस 3, और ये है 30 प्लस का 37 अपॉन 10। यहाँ पर भी एक्सपोनेंट होल पे 1 है तो यहाँ पर भी वही होगा ln x प्लस 7 और प्लस का आ जाएगा कॉन्स्टेंट c। अब देखेंगे 13 अपॉन 10 है, ये ln x माइनस 3 है, ये है 37 अपॉन 10 और यहाँ पर है ln x प्लस 7। अब दोनों के पास 1 अपॉन 10 ये तो कॉमन है, मगर 13 और ये 37 कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंट है आपको पता है a ln b हो तो बन जाता है ln a की एक्सपोनेंट b, ये एक्सपोनेंट में चला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 13 अपॉन 10 ln x माइनस 3 प्लस 37 अपॉन 10। अच्छा मैं इसे पहले तरतीब से लिख लूँ, देन फिर मैं एक्सपोनेंट जो है वो चेंज कर दूंगी। हम जानते हैं b ln a हो तो ln a की एक्सपोनेंट ये b बन जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 ln x माइनस 3 की होल एक्सपोनेंट हो जाएगी 13। ये 13 दिया, 10 नहीं लेकर गए हम क्योंकि देखिए 10 दोनों के पास ही हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर ln 1 अपॉन 10 ln x प्लस 7, और ये जो 37 है ये भी एक्सपोनेंट में चला गया और ये आ गया प्लस का कांस्टेंट c। अब देखें दोनों के 1 अपॉन 10 है, हमने कॉमन ले लिया। अब आप जानते हैं ln a प्लस ln b बराबर किसके होता है, ln a b के, यानी कि जब आपके पास प्लस हो रहा हो तो वो फंक्शन ln के साथ जो मौजूद होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ln एक दफ़ा लिख लिया, ये हो जाएगा x माइनस 3 की होल एक्सपोनेंट 13 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 की होल एक्सपोनेंट 37, ठीक। और ये 1 अपॉन 10 हमने दोनों से ही कॉमन लिया हुआ है और ये बच गया प्लस का कांस्टेंट c। ये हो गया आपके पास इंटीग्रेट। इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। ये फंक्शन भी हमारे पास जो है वो प्रॉपर है, ऊपर आपके पास डिग्री कम है नीचे ज़्यादा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट करेंगे 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, अब देखें दो फैक्टर्स हैं तो एक लिखेंगे आप एक कांस्टेंट के नीचे, फिर प्लस साइन दूसरा लिखेंगे और दूसरा कांस्टेंट, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। देन फिर आपने क्या करना है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नाउ यहाँ पर एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है।
x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 x माइनस 4 दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, दोनों अनकॉमन फैक्टर है। x माइनस 3 के डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, ये ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह b एज इट इज आ जाएगा। x माइनस 4 के नीचे ये x माइनस 4 जो है वो मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देन इस स्टेप के बाद हम डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तब भी कैंसिल होगा, हम यहीं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बचा 7x माइनस 25 इज इक्वल्स टू a x माइनस 4 प्लस b x माइनस 3। अब आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है किसकी मदद से। देखें b कैसे जीरो हो रहा है, b ऐसे जीरो हो रहा है, अगर मैं प्लस का 3 पुट कर दें, प्लस का 3 माइनस का 3 जीरो हो जाएगा b, तो हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कह रहे हैं पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से हो जाएगा 7, हर जगह जहाँ पे x है वहाँ आपने 3 पुट करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 25 a 3 माइनस 4 प्लस b 3 माइनस 3, 7 3 ज़ा 21 माइनस 25, 3 माइनस 4 किया तो माइनस का 1 बचा, और ये हो गया 3 माइनस 3 0 और 0 b ज़ा 0। 25 में से 21 को माइनस किया, माइनस का 4 बचा, माइनस का a हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। इसी तरह से b की वैल्यू मालूम करेंगे। b की वैल्यू मालूम करने के लिए a ज़ीरो करना है, तो a ज़ीरो करना होगा तो यहाँ पे प्लस का 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। Put x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, तो ये जो है 7 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 25 इक्वल्स टू a 4 माइनस 4 प्लस b 4 माइनस 3, 7 4 ज़ा 28 माइनस का 25, 4 माइनस 4 हो गया 0, 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 b ज़ा b, तो यहाँ से 28 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 इक्वल्स टू b, तो b आ गया है हमारे पास यहाँ से 3। नाउ अब a और b दोनों आ गए, दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज ऑफ a and b in equation 1. Equation 1 becomes 7x minus 25 upon x minus 3 x minus 4 is equals to a आया है 4 upon x minus 3 plus 3 upon x minus 4. Now integrating both sides with respect to x, अब आप इंटीग्रेट करेंगे। Integrating both sides with respect to x. Sign of integration 7x minus 25 upon x minus 3 x minus 4 dx equals to 4 को बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3, बल्कि इसे dx से लिख लें, प्लस 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 4। फोर एज इट इज रहा। अब इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन एक्स माइनस 3। अब x माइनस 3 को ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट 1 है, 1 ऊपर जाके -1 बन जाएगी, -1 प्लस 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम चेंज करते हैं, यानी कि आपके पास मौजूद हो इस तरह का 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो हो जाता है ln x माइनस 3। अब x से x का डेरिवेटिव आगे लेंगे तो आपको पता है 1 ही होता है,
प्लस 3, यहाँ पर भी हो जाएगा ln x माइनस 4 और ये प्लस का कांस्टेंट c। अब ये 4 है, ये आपको पता है जब भी भाई फंक्शन आपके पास इस तरह से हो b ln a तो वो हो जाता है ln a की एक्सपोनेंट b। तो ln a की एक्सपोनेंट b प्लस ln a की एक्सपोनेंट b और ये प्लस का कांस्टेंट c। नाउ अब ये है ln a प्लस ln b। ln a प्लस ln b को ln a प्लस ln b को आप लिख सकते हैं ln a b। तो ये ln आ गया, ये x माइनस 3 की होल एक्सपोनेंट 4, ये x माइनस 4 की होल एक्सपोनेंट 3 प्लस का कांस्टेंट c। ये आ गया सिंपली आपके पास इस पार्ट का आंसर। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये भी प्रॉपर ही फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर आपके पास नहीं है, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है तो प्रॉपर होती है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ठीक है। लेकिन इसको हमें करने के लिए इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। नाउ ये चीज आ गई आपके पास। अब हम लेट करेंगे कि 1 अपॉन 1 है, ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट आएगा ए, दोनों आपके पास लीनियर ही हैं तो एक एक कांस्टेंट आएगा बी अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए प्लस एक्स, बी अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब आपने दोनों का एलसीएम लेना है तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स नहीं है, ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस बी एज इट इज ए माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो यहाँ जस्ट बचा 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की। देखिए यहाँ पर एक्स को पुट करना है तो हमें प्लस का ए पुट करना पड़ेगा, प्लस का ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस का ए पुट करते तो ए माइनस ए, बी की 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। हम कह रहे हैं पुट x इज इक्वल्स टू माइनस ए इन इक्वेशन 2, 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस बी ए प्लस माइनस ए। 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए तो हो गया 0, तो बी हो गया 0, यहाँ पर हो गया ए प्लस ए 2a यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो a आ जाएगा इक्वल 1 अपॉन 2a के। इसी तरह से अब पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a, पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 2, हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a यहाँ पर पुट होगा माइनस ए प्लस बी
ए प्लस ए, 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए हो गया 0, 0 इज अ 0, बी ए प्लस ए हो गया 2a, 2a यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो b आ जाएगा 1/2a। नाउ ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की जगह आ गया 1/2a प्लस नीचे आ गया a प्लस एक्स 1/2a नीचे आ गया a माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1/a प्लस एक्स a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2a a प्लस एक्स प्लस 1/2a a minus x. Now integrating both sides with respect to x, integrating both sides with respect to x. Sign of integration 1/a plus x a minus x, 1/2a बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स प्लस 1/2a बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स। देखिए 1/2a इसके साथ भी तो बाहर ले लिया, इसके साथ भी तो बाहर ले लिया, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/2a 1/2a एज इट इज आ गया ये। साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/a प्लस एक्स, इसको हम ऊपर नहीं ले जा सकते, ये तो फंक्शन हो जाएगा ln a प्लस एक्स प्लस 1/2a, ये भी हो जाएगा ln a माइनस एक्स, और ये आ गया प्लस का कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसे हमने देखा कि यहाँ पर a माइनस एक्स, अब a प्लस एक्स है ना, तो a प्लस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा 1, ठीक है, तो हमें ln पे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर a माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और -1 से अंदर भी और बाहर भी। तो हमारे पास अब इसका डेरिवेटिव जो है वो सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो हम कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो गया ln a माइनस एक्स, और ये साइन हो गई -1 तो चला गया ख़त्म, ये वाला हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ गई सिंपल माइनस हमारे पास। तो 1/2a 1/2a दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर बचा ln a प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट c। अब आप जानते हैं ln a माइनस ln b, ln a अपॉन b हो जाता है, ln a माइनस ln b इक्वल हो जाता है ln a माइनस a अपॉन b के, तो हो जाएगा ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट c। ये था पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.5 का। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 भी मौजूद है, इसमें आपके पास एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस मौजूद हैं। मैं 4 के पार्ट्स करा के आपको इस एक्सरसाइज के 4 वीडियोस बना दूंगी 4 सेट्स, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज जो है वो इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से 4 पार्ट्स कर दूंगी तो इजीली जो है वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a² है, तो इसको भी पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस a² है, हम जानते हैं भाई
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए के, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से ये फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब हम करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल्स टू, दो फैक्टर आ गए तो एक ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। नाउ डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। इसके नीचे ये मौजूद है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, प्लस एक्स माइनस ए मौजूद है, एक्स प्लस ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया तो ये बचा 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। अब ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कह दिया करें याद से और इसे नंबर 2। नाउ 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए 0 करके बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी 0 करके ए की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम ए पुट करें एक्स की जगह तो बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस ए पुट करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करें नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए इन इक्वेशन 2, 1 is equals to a minus a plus b minus a plus b। x की जगह हमने माइनस से पुट कर दिया तो ये हो गया माइनस का 2a और ये हो गया a माइनस का प्लस का 0। ये माइनस का 2a यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2a। Now put x is equals to a in equation 2. One is equals to a minus a plus b a plus a। x की जगह a आ गया, x की जगह a आ गया। 1 is equals to a माइनस a हो गया 0, b a प्लस a 2a यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो b आ जाएगा 1 अपॉन 2a। a और b दोनों आ गए हैं, इनको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। Put the values of a and b in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 becomes 1 अपॉन x प्लस a x माइनस a इज इक्वल्स टू a आया है माइनस 1 अपॉन 2a अपॉन x प्लस a प्लस b आया है 1 अपॉन 2a अपॉन x माइनस a। अब ये जानते हैं आपके a अपॉन बी डिवाइड हो रहा है c से, तो a अपॉन बी डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में बदल जाती है, सामने वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, ठीक है। तो b c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a एज इट इज़ आ जाएगा, यानी ऊपर वाला 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी जो सारा आपके पास मौजूद है 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस a एक्स माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2a एक्स प्लस a प्लस 1 अपॉन 2a एक्स माइनस a। 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a कॉमन भी है
चाहें तो कॉमन ले लें या पहले हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए एक्स माइनस ए, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू -1/2a साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1/2a साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। आपने दोनों साइड्स पे जो वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन कर दी, ये एज इट इज़ रहा, 1/2a एज इट इज़ आ गया। अब ये है 1/x प्लस ए। अब देखें x का डेरिवेटिव होता है 1 ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा ln x प्लस ए। ठीक है, इसी तरह से 1/2 है एज इट इज़, x माइनस ए है। x का डेरिवेटिव आपको पता है कि x का डेरिवेटिव होता है 1, तो देखिए 1 ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा x प्लस ए, एक्स माइनस ए है। यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा ln x माइनस ए और ये प्लस का कांस्टेंट c। 1/2a 1/2a दोनों जगह कॉमन है। अच्छा पहले क्या कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस का है। 1/2a ln x माइनस ए माइनस 1/2a ln x प्लस ए प्लस का c। अब देखें 1/2a दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए प्लस का c। अब आप जानते हैं कि ln a माइनस ln b हो तो हो जाता है ln a अपॉन b, माइनस की साइन हो तो वो अपॉन में चेंज होती है। 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a और ये प्लस का कांस्टेंट c। ये हो गया सिंप्लीफाई, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम इससे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी लगा सकते हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही लिख के दी गई है बुक में, तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ये था पार्ट 4 पार्ट्स की मैं जो है वो इसकी 4 वीडियोस बना दूंगी इस एक्सरसाइज की, ताकि आपको जो है वो इजीली मिल जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।